मैं दोबारा अज्जू से मिलना चाह रहा हूँ। अज्जू की सहेलियाँ कितनी थी? मेरी ज़्यादा सहेलियाँ नहीं थी। मैंने बताया ना मैं सीरियस टाइप थी, इसलिए मेरे वाले साहब मुझे वो कहते मायूकी कहते थे। मैं बहुत सीरियस थी, घर में भी नहीं बोला करती थी ज़्यादा। अच्छा, बाहर भी और घर में भी एक जैसा? मैं खामोश तबीयत ज़्यादा। अभी तो बोलना आ गया है क्योंकि काम शाम ऐसे शुरू हो गए हैं, तो और वैसे सवाल भी आप ऐसे कर रहे हैं कि सब कुछ बताना पड़ रहा है। तो अज्जो अज्जो ही थी बस, अज्जी कोई अज्जो, मतलब इस तरह। तो मेरे मतलब भाईजान भी मुझे अज्जो कहा करते थे। हाँ जी। आपका ये जो जब शादी के बंधन में बंधी, तो हमारे सोसाइटी के अंदर एक सबसे बड़ा मसला होता है कि औरत पे पाबंदियां आयद होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो आपकी जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ? मेरी जिंदगी का असल सफर शुरू करने वाला मेरा आफताब है। क्या? आप यकीन करें, हमारी शादी के 18 दिन बाद आफताब का ट्रांसफ़र हो गया कोयटा। अच्छा। हम जहाज़ में बैठे थे, तो मुझे कहते हैं कि मैं टीवी में ऑफ़र होती थी, मैं देखता था जब तुम आती थी, तो आज़म मना करते थे, तो लेकिन अब तुम कर सकती हो। अच्छा, ये मैंने क्या कहा, आपको कभी पूछना नहीं पड़ा इस बारे में? मैंने नहीं, उन्होंने मुझे खुद कह दिया कि अब तुम क्या करो आराम से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आफताब ना होते ना मेरी ज़िंदगी में बेटा, तो आप यकीन करें मैं आज इतनी बड़ी अज़रा आफताब ना होती या छोटी मैं हाँ, आफताब ने मुझे इजाज़त दी। उसके बाद मैंने आज तक पलट के नहीं देखा। वहाँ कोयटा में टीवी स्टेशन पर आप यकीन करें मैंने इतने ड्रामे किए हैं कि एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई। अननोन नंबर मैं उठाती नहीं हूँ, तो मैंने इन बच्चों में से किसी से कहा, ये 15-20 साल पहले, 16 साल पहले की बात है, तो कि जी मैं ब्रिगेडियर अहमद सईद बोल रहा हूँ और मैंने मैम से बात कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो कोई आर्मी का बंदा है, कर लेते हैं बात। तो मैंने कहा जी फरमाइए कि मैं आपका बहुत एडमायरर हूँ और मैं आपके प्लेस बड़े शौक़ से देखता हूँ, बिकॉज everyone remember you as a mother of कोयटा। ये तखल्लुस मुझे उन्होंने दिया, मदर ऑफ कोयटा। जी, मदर ऑफ कोयटा। मैंने उन दिनों में जब मैं कोयटा में काम करती थी बेटा, औरत को निकलना बिल्कुल वो समझते थे कि ये गुनाह है, बहुत ज़्यादा कोयटा में खास तौर पे। उस ज़माने की बात करें, अब तो कोयटा एडवांस हो गया है, शायद नहीं हो गया है, बल्कि मेरा तो अभी तक एक प्लॉट भी है कोयटा वहाँ मैंने सोचा था मैं यहाँ घर बनाऊंगी, रफ्शान हाउसिंग स्कीम है, वहाँ मेरा एक प्लॉट है। तो आप यकीन करें कि कभी जाऊंगी उसे बेच के आऊँगी। तो बल्कि मेरी बेटी की दोस्त बचपन की, मेरी बेटी भी वहीं पैदा हुई। अच्छा, कोयटा में पैदा? कोयटा में, तो वहीं पढ़ी, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में पढ़ी, फिर उसके बाद कॉलेज में भी वहीं पढ़ी, फिर यूनिवर्सिटी में भी उसने मैस कम्युनिकेशन में एमएससी किया, इंग्लिश में मास्टर्स किया, गोल्ड मेडल लिया। तो मतलब माशाल्लाह बहुत लायक बच्ची थी। नाम क्या है बेटी का? हया अहमद। हया अहमद, क्या बात। आफ्ताब अहमद नाम है, मैं क्या, तो उसका नाम है हया अहमद। तो इसलिए अकलौती बेटियां? जी, एक ही बेटी है जी। और वो कैसी हैं? वो भी आपकी तरह? वो बहुत अच्छी है। संजीदा तो नहीं है जैसे आप बचपन में? वैसे नहीं, वो बचपन में तो थोड़ी मोटी सी और वो थी। यहाँ उसकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं छोटी, वो थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ एक छोटे उसमें तस्वीरें लगी हुई मोटी सी। तो वो ना बड़ी वाली तस्वीर भी मैं दिखा दूँगी आपको। तो वो नॉर्मल है। हाँ, शैतानी के वक्त शैतानी। और बल्कि अभी पिछले हफ्ते तो गई है, 22 तारीख को गई है, आज 23 है, मेरा 24 है। हाँ, 22 को गई है। तो आई भी थी 15-20 दिन रह के गई है। आफ्ताब भाई कैसे? आफ्ताब बहुत अच्छा, आप यकीन करें, आफ्ताब सच अ नाइस पर्सन कि वहाँ कोयटा में हमारे पास नौकर नहीं था कोई। मैं खाना वाना खुद ही बनाया करती थी। ये शख्स मेरे साथ खाना बनवाते थे, ये शख्स मेरे साथ बर्तन धुलवाते थे। वहाँ बच्ची हमारी जब उसमें
स्कूल में जाना शुरू हुई, बहुत ही मशहूर स्कूल है पाकिस्तान का, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, तो वहाँ की पढ़ी हुई है वो। तो वो जब स्कूल जाती थी उसको लाना ले जाना, बल्कि उसकी प्रिंसिपल मिसेस थैकला प्रिंसिपल का नाम था, आयरलैंड की थी वो, और आफ्ताब साहब से इतनी मोहब्बत करती थी क्योंकि आफ्ताब की इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। आफ्ताब उनसे इंग्लिश में बात करते थे। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सच्ची बात है, और आफ्ताब की बहुत ज़्यादा थी। आफ्ताब ने मतलब उनके साथ बातें करनी, और वो हमेशा आफ्ताब को बड़े प्यार से बुलाती थी, हेलो मिस्टर विद ग्रीन आइज़, तो क्योंकि इनकी आइज़ ग्रीन। तो माशाल्लाह फिर बेटी के साथ भी इन्होंने घर में भी इंग्लिश बोलनी, बल्कि उसके बाद हम कभी लाहौर आते थे छुट्टियों में ना, तो मेरे रिश्तेदार अक्सर, तो इनके स्कूल में मेरी बेटी के ना एक वो था बेटा कि जितने लफ्ज़ उर्दू के बोलेंगे आप उतने ही रुपए जुर्माना होगा। अच्छा जी, तो उर्दू नहीं बोलनी। अच्छा, ये बात आपको परेशान नहीं करती थी? नहीं, मैं थोड़ी बहुत तो बोल लेती थी, बाप जो बोलता था। हाँ। आफ्ताब बोलते थे। आफ्ताब माशाल्लाह उसके साथ इंग्लिश में बात करते थे, और घर में तो उर्दू भी बोलती थी वो, और मेरे साथ भी इतनी थोड़ी बहुत तो मैं भी बोल लेती थी। और उसके बाद फिर जब हम यहाँ लाहौर में आते थे ना, तो मुझे मेरे सारे रिश्तेदार जो थे ना कहते थे, लो जी ये तो लड़की की तरबियत ही ठीक नहीं कर रही, अंग्रेजियाँ बोल दी। अब वही लोग मेरी बेटी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे अब आजकल यहाँ लाहौर में काम नहीं है कोई, तो इनकम नहीं है, आफ्ताब की पेंशन में घर का गुजारा नहीं होता जितनी महंगाई आजकल है। तो इसलिए बेटा मैं सच्ची बातें करने वाली औरत हूँ, तो इसलिए फिर हमें हमारा सारा घर का खर्चा बेटी उठाती है। हमें हर महीने वो माशाल्लाह पैसे भेजती है। हमारा सारे घर का ये सिलसिला है, कुक उसने रख के दिया हुआ है, उसकी तनख्वाह वही करती है, ड्राइवर की तनख्वाह, मेड की तनख्वाह, घर का खर्चा, और ख़ास तौर पर आती है जब बाप के लिए तो इतना कुछ करके जाती है कि कैमरा भी लगवा गई है वाईफाई वाला कि मैं देखती रहूँ मेरा बाप। हया बेटा भी है और बेटी भी है। उसमें वो बड़ी मतलब बहुत फरमाबरदार बेटी है, बहुत ही ओबीडियंट।